press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Mizan, this is Ravi from ABP News. Hi Ravi. Hi Shermin. हाय रवि। हाय। दोनों से मैं जानना चाहूँगा, पहले मिज़ान से। मिज़ान, आपके पिताजी ने, जावेद सर ने 80 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था। 35 साल बाद आप आ रहे हैं पर्दे पर। क्या कुछ आपने उनसे इम्बाइब किया है, क्या कुछ आपने उनसे सीखा है? अभिनय का जब आपने निर्णय लिया तो उन्होंने क्या कुछ आपको कहा, और क्या इस बात का मलाल आपको है कि पापा जो ग्लोरी डिज़र्व करते थे अपने फिल्मों में आने के दौरान, वो ग्लोरी उन्हें नहीं मिली और अब आपको वो करके दिखाना है? कुछ बताएंगे इस बारे में? First of all, thank you to all who've come here and the media personnel. Thank you so much for coming here. The family and the friends, really means a lot. And आपका जवाब, जी, not only मेरे पिताजी but also मेरे दादाजी जो इंडस्ट्री में थे, उन दोनों से जो सीख मुझे मिली है वो वो ज़िंदगी भर मिलती रही है। बचपन से मैंने देखा है, एंड एक्चुअली ज़्यादातर मैं कहना चाहूँगा कि जो सीख मुझे मिली है वो मेरे दादा से मिली है, एंड मेरे पिताजी को भी मेरे दादा से मिली है। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक माई ग्रैंडफादर फॉर व्हाटएवर ही इज़ डन, एंड द सेकंड पार्ट टू योर क्वेश्चन वाज जो पापा ने क्या कुछ जो ड्यू नहीं मिला पापा को, बट इसलिए तो मैं आया हूँ ना। अब मैं आ गया हूँ, तो I'll make up for it. शर्मिन, आपसे सवाल है कि संजय सर ने अभी स्टेज पे बताया कि आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा था और आप एडी थी, और किस तरह का स्ट्रगल था जब आपने रियलाइज़ किया कि आपको एक्टर बनना है? उस जर्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं? और क्या कुछ बेला मैम से और संजय सर से आपने सीखा फिल्मों में कदम रखते वक्त? तो मैंने बाजीराव मस्तानी पे असिस्ट किया था, पहले मैरी कॉम पे, फिर बाजीराव मस्तानी पे, और उस दौरान मैंने बहुत 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 सारी चीज़ें सीखी है। बाजीराव मस्तानी में बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने, क्योंकि वो पिक्चर बहुत लंबी चली थी। संजय सर से सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लिविंग ब्रीदिंग ईटिंग फिल्म। उनके जो पैशन उनके पास है फिल्म के लिए, मैंने किसी के पास नहीं उस किस्म का पैशन देखा नहीं है मैंने, तो उनसे वो लिया है मैंने। और मेरी माँ से, आई लव यू मॉम एंड डैड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड what I've learned from my mother the most is just being a nice human being. My mother is one of the nicest human beings I know, and that is what I've learned from her the most. बाजीराव मस्तानी के दौरान मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा था, मैरी कॉम के टाइम पे बहुत ज़्यादा था, और मुझे मालूम नहीं था उस टाइम पे कि मैं 100%, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था, किसी और की ज़िंदगी जीने का बहुत शौक़ था, बट मैरी कॉम के टाइम पे और बाजीराव मस्तानी के टाइम पे मुझे मालूम नहीं था अगर मैं एक्टर बनूंगी कि नहीं। मुझे लगता है संजय सर को भी नहीं मालूम था अगर मैं एक्टर बनूंगी कि नहीं। उनको आई डोंट थिंक विश्वास था कि मैं कर पाऊंगी उस टाइम पे, बट आई थिंक जब उन्होंने देखा इज़ व्हेन ही रियलाइज्ड कि हाँ मे बी इस लड़की में कुछ बात है। तो वो जर्नी वही रही बाजीराव मस्तानी की, और लूजिंग वेट थ्रू आउट वर्किंग। आप दोनों से एक छोटा सा सवाल और है कि ऐसा माना जाता है, ऐसी चर्चा भी आजकल बहुत हो रही है पिछले 2-3 सालों से, कि जो स्टार किड्स होते हैं, जो इंडस्ट्री में जो लोग पहले से होते हैं, उनके बच्चों को आसानी से फिल्मों में काम मिल जाता है, लीड एक्टर्स बन जाते हैं या बाकी काम करने को मिल जाता है। नेपोटिज्म की डिबेट बहुत चल रही है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस तरह के इल्ज़ाम आप लोग पे भी शायद लग सकते हैं कभी, कि आप लोगों के लिए बहुत आसान था। आप ये सवाल पूछ रहे हो, आप ऑलरेडी लगा रहे हो थोड़ा बहुत, बट एनीवे, नेपोटिज्म है, हर फील्ड में है, या एक्टिंग में है, आप डॉक्टर हो, मे बी आपके पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते हो, हर फील्ड में है नेपोटिज्म। बट एंड हाँ, आप सही हो, जो लोग जिनको इंडस्ट्री में पहचान है उनके लिए आसान होता है, बट उनको उतना हार्डवर्क भी डालना पड़ता है इन कंपैरिजन। जो प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, एटलीस्ट फर्स्ट फिल्म के लिए प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, बाद में अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है, प्रेशर बढ़ता ही जाता है, क्योंकि फिर आप पहली फिल्म करते हो, वहाँ पे प्रेशर है, सेकंड फिल्म में आपको और भी बेटर करना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। तो सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ करो, और अपने अपॉर्चुनिटी को मिसयूज़ मत करो,
तो वही है. मिजान आप कुछ रवि सर पहले ही बॉल में आप आउट करवाओगे क्या? सीधा ही नेपोटिज्म का सवाल. बट यस, आई डू अग्री विथ हर, एंड एट द एंड ऑफ द डे I do have to prove myself when I perform, and it's up to the audience and everyone else whether they accept me, whether they like me or no. And if there are a lot of people who've put in a lot of effort, and if the audience does not accept them, it's because of the hard work and their talent. So at the end of the day, it's your decision, आपके हाथ में है वो, to decide that ये nepotism का जो झाड़ उगा है, whether this is acceptable or no, whether we like him or no. And we have a lot of other celebrities in the industry today who are an outcome of nepotism, and I wouldn't say they're bad celebrities or they're my favorite actors, So Or I celebrities who are not from the industry. There are lots of big names today of people that are not from the industry, like don't have film backgrounds. And they have worked hard and gotten ahead. So why can't somebody who's from the film background work hard and try and get ahead? Because they're passionate about something. Thank you. All right, so where do we have Mangesh Amartya? wants to say something. Please, sir. इस बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा. जब मैं संजय सर को नरेशन दिया था इस स्क्रिप्ट का, और एक्टर कौन हो गए फिल्म में, ये जब बात चल रही थी तब इन दोनों का नाम मेरे सामने आया. मगर मुझे तभी एक बात बताई गई कि आपको ये ज़बरदस्ती नहीं कि इन दोनों को ही फिल्म में लेना है. आप 8 दिन इनके साथ टाइम स्पेंड करो, और आपको यदि लगता है कि बिंग एक्टर इनमें कुछ पोटेंशियल है तो ही बात आगे बढ़ाओ, नहीं तो आपको जो दूसरे एक्टर लेने थे दूसरे एक्टर ले लो फिल्म में. तो हमने एक 8 दिन का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ किया, और फिर मैंने बताया हाँ ये कर सकते हैं एक्टिंग. तो जी हाँ. और दूसरा एग्जांपल, जैसे महावीर जी ने बताया कि मैं एक्चुअली मुंबई में थोड़ा रहता हूँ, गांव में थोड़ा रहता हूँ, और हालांकि संजय सर ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए फिल्म में, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे खांदे पे रखी है, और मेरा तो फिल्म लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है.